बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त ठीक होंगे। नाज़रीन, आज आप तमाम दोस्तों के लिए हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हे गाइस, मैं हूं गौरव और अगर मैं आपको पूछूं कि दिन में आसमान में दिखने वाली सबसे ब्राइटेस्ट यानी सबसे तेज रोशनी देने वाली चीज क्या है, तो आप सब कहोगे सूरज, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा सूरज ही एक ऐसा सितारा है जो हमसे इतना पास है कि उसकी रोशनी आसपास की सारी रोशनी को फीका कर देती है। तो ये काफी ब्राइट है, राइट? लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारा ब्रह्मांड भरा पड़ा है ऐसे सितारों से जो हमारे सूरज के तुलना में कहीं गुना ज्यादा ब्राइट है। एस्ट्रोनॉमर्स जो सितारों की स्टडी करते हैं वो उनके ब्राइटनेस की कैलकुलेटेड इंटेंसिटी या परिमाण को डिस्क्राइब करने के लिए दो टेक्निकल शब्दों का उपयोग करते हैं। सूरज और दूसरे कहीं सितारों की रोशनी हम यानी कि पृथ्वी तक कितने ब्राइटनेस में पहुंच रही है उसे कहा जाता है अपेरेंट मैग्नीट्यूड, जहां आप नाम से ही देख सकते हो जो कहता है अपेरेंट यानी वो ब्राइटनेस जो हमें पृथ्वी से दिखाई दे रही है। ये उनका वास्तविक ब्राइटनेस नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि वो हमें पृथ्वी से कितने ब्राइट दिख रहे हैं। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीजों पे डिपेंड करता है, एक है सितारे की असल ब्राइटनेस और दूसरी उसकी हमसे दूरी। बट क्योंकि वो हमसे नाज़रीन, आज आप बहुत तमाम दूर है दोस्तों के लिए तो वीडियो उनकी लेकर आए हैं रोशनी कि हमें सूरज बहुत हमसे फीकी कितना लगती दूर है है। और इसकी यहाँ तक कि रोशनी जो है हमारा चांद कितने जिसमें सेकंड में कोई हमारी रोशनी ज़मीन नहीं के है ऊपर और वो पहुंचती है। सिर्फ सूरज की और साथ रोशनी साथ को ये भी डिस्कस रिफ्लेक्ट करता करेंगे है, जो है ना वो भी कौन हमें सितारे उन कितने सितारों हैं जो से हमारे काफी सूरज से ज्यादा भी कई ब्राइट बड़े हैं दिखता और है। स्पेस में है बट और ये कोई जिनका आज फेयर तक हमें कुछ कॉम्बिनेशन पता भी नहीं नहीं है। चल पाया अगर और हम ना एक ही 100 है। वॉट के लाइट बल्ब को भी अपनी आंखों के कुछ इंच सामने रख दे तो वो भी हमें सूरज से ज्यादा ब्राइट दिखेगा। बट हम सब जानते हैं कि दोनों को अगर एक समान दूरी से देखा जाए तो दोनों की रोशनी का कोई मुकाबला ही नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में अपेरेंट मैग्नीट्यूड हमारे किसी काम का नहीं है। हमें खोज है ब्रह्मांड के सबसे ब्राइटेस्ट चीज की और उसे ढूंढने के लिए हमें चीजों का अपना वास्तविक ब्राइटनेस मापना होगा और ना कि वो ब्राइटनेस जो हमें पृथ्वी से दिखता है। सितारों के इस वास्तविक ब्राइटनेस को कहते हैं एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। अब रोशनी की ब्राइटनेस को मापने के लिए हम एक लॉगरिथमिक स्केल यूज करते हैं जिसमें नंबर्स को ज्यादा से कम ऑर्डर में अरेंज किया होता है। इस स्केल में नंबर जितना बड़ा होगा उतनी कम उस चीज की ब्राइटनेस होगी और नंबर जितना कम होगा उतनी ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी। तो हमें जिस चीज की खोज है उसके ब्राइटनेस का नंबर इस स्केल में सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा सूरज जो हमें इतना ब्राइट लगता है वो इस स्केल में कहां आता है। तो अगर हम सूरज को दूसरे सारे सितारे या ब्रह्मांड के कुछ पावरफुल प्रक्रियाओं के साथ खड़ा कर दे एक समान दूरी में, तो सूरज की वास्तविक ब्राइटनेस होगी 4.8, जो कि इतना बुरा नहीं है। तो चलिए अब हम हमारे सूरज को कंपेयर करते हैं पृथ्वी से दिखने वाले सबसे ब्राइटेस्ट सितारे से, जिसका नाम है सीरियस। सीरियस रात में दिखने वाले तारों में सबसे ज्यादा चमकीला तारा है और ये हमसे लगभग 8.6 लाइट ईयर्स नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम दोस्तों ने देखा कि हमने जो है ना एक मैप लिया और जिसके ऊपर जो है ना कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और जितनी जो है ना नंबर्स कम होंगे उस सितारे की रोशनी उतना ही हमसे जो है ना तेज और चमकदार होगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्किप मत करें और वीडियो को पूरा देखते हैं हमारे साथ। R136A1 ये सूरज से सिर्फ 256 गुना ज्यादा बड़ा ही नहीं है बल्कि ब्रह्मांड का सबसे चमकीला सितारा भी है। भूलिए मत कि जितने कम आंकड़े होंगे ब्राइटनेस को डिस्क्राइब करने के लिए उतना ज्यादा ब्राइट वो चीज होगा। इस सितारे की वास्तविक ब्राइटनेस हमारे सूरज की तरह 4.8 नहीं है बल्कि है -12.16, जिसका मतलब ये हमारे सूरज से 86 लाख गुना ज्यादा चमकीला है। अगर ये हमारे सूरज की जगह होता तो इसके प्रकाश की बस एक झलक ही हमारे आंखों को तुरंत नष्ट कर देती। बट ये इतना चमकीला सितारा भी ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज नहीं है। आप ये जानते होंगे कि जब कोई विशाल सा सितारा मरता है तो एक बड़ा सा धमाका होता है जिसे कहते हैं सुपरनोवा या हाइपरनोवा। अब ये सुपरनोवा के साथ कुछ और भी होता है। सितारा इतनी ऊर्जा से विस्फोट होता है कि एक बहुत ही पावरफुल रोशनी की बीम यानी कि किरण रिलीज होती है और ये बीम को हम कहते हैं गैमा रे बर्स्ट्स, जो किसी भी सितारे से कहीं ज्यादा ब्राइट होता है और इतनी ऊर्जा बस कुछ सेकंड्स में रिलीज करता है जितनी ऊर्जा सूरज अपने पूरे 1000 करोड़ सालों की जिंदगी में रिलीज करेगा। ये ब्रह्मांड का एक बहुत ही अनोखा इवेंट होता है और हमारे कुछ दूरी पे एक सितारा भी है जहां आगे भविष्य में ये विस्फोट हो सकता है। उस सितारे का नाम है WR104 और साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि अगर यहाँ गैमा रे बर्स्ट हुए और वो डायरेक्टली अर्थ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो वो रेडिएशंस का सिर्फ 10 सेकेंड हमारे ओजोन लेयर का 25% डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे हजारों जीव एक्सटिंक्ट हो सकते हैं।
अब तक का डेटोनेट किया हुआ सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब तबाही मचाने में इसके आसपास भी नहीं था, और उसे हमने विस्फोट किया था यहाँ धरती पे ही। लेकिन नाज़रीन, जब जो है एक सितारा मरता है तो उसकी जो है कितनी पावर होती है। आप तमाम दोस्त ये भी जानते हैं कि जो है ना अमेरिका ने नागासाकी पर जो बॉम्ब डाला था उसका तो ये कुछ भी नहीं है, उससे भी ये ज्यादा पावरफुल और कितनी ब्राइट चीज होगी। लेकिन ये गैमा रे बर्स्ट्स सिर्फ कुछ सेकंड से ही कुछ मिनटों तक ही टिकता है, और फिर भी ये ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज नहीं है। ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज को ढूंढने के लिए हमें इत्तेफाक से देखना पड़ेगा ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे चीज को, जिन्हें हम जानते हैं ब्लैक होल्स के नाम से। ब्लैक होल्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो ब्रह्मांड के बड़े बड़े सितारों तक को खा जाते हैं, और कई बार एक साल में हमारे सूरज जैसे हजारों सितारों को, और इन सितारों को पूरी शक्ति से अपने तरफ खींचते वक्त एक ऐसी चीज होती है जो ब्रह्मांड के किसी भी चमकते चीज को अपने सामने फीका कर देगी। जब ब्लैक होल्स का गुरुत्वाकर्षण सितारों को अपनी तरफ खींचता है तो दृश्य कुछ इस तरह दिखता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि उस सितारे के सारे गैसेस और डीब्रीज ब्लैक होल में कैसे घूमते हुए खींचे चले जा रहे हैं। इस चीज को इसके आकार के वजह से कहते हैं एक्रीशन डिस्क्स। यहाँ सारे गैसेस और डीब्रीज इतनी तेजी से खींचे चले जा रहे हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि कोई भी गर्म चीज चमकती है, तो वैसे ही मैटर के इतने फ्रिक्शन से ये डिस्क्स भी ग्लो करने लगते हैं, इतने ब्राइटनेस से कि इनका खुद का ही एक नाम है, क्वेजार। एक गैलेक्सी में करोड़ों सितारे होते हैं, और एक क्वेजार ऐसे किसी गैलेक्सी से हजारों गुना ज्यादा रोशनी देता है। यकीन करना मुश्किल है, राइट? पहला देखा गया क्वेजार, जिसका नाम है 3C273, का वास्तविक ब्राइटनेस है -26.7, जो कि हमारे सूरज से 4 ट्रिलियन गुना ज्यादा है, और हमारे पूरे मिल्की वे गैलेक्सी के ब्राइटनेस से 100 गुना ज्यादा। अगर हम ये क्वेजार 3C273 को 33 लाइट ईयर्स की दूरी से देख सके तो ये हमारे सूरज जितना चमकेगा, जो सिर्फ, जैसे हम जानते हैं, बस 8 प्रकाश मिनट की दूरी पे है। लेकिन जो लाइट ये क्वेजार्स हम तक पहुंचा रहे हैं, ये तो उनके रेडिएशंस का एक सिर्फ प्यारे दोस्तों, आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के दिए गए बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखिए और हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में। और इन क्वेजार्स की सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलती है रेडिएशन जेट्स के रूप में। एक रेडिएशन जेट कुछ इस तरह दिखता है, और ये सूरज से प्लूटो तक की दूरी का सफर 15 लाख बार कर सकता है। अगर हमारा पृथ्वी इस गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के डायरेक्ट रेंज में आ सका तो इसी क्वेजार को कहा जाता है ब्लेजार। और अब तक की देखी गई सबसे ब्राइटेस्ट चीज है ब्लेजार 3C454.3। इसकी वास्तविक ब्राइटनेस उसके पीक लेवल्स पे रही है -31.4, जो आंकड़ों में सबसे कम है, जिसका मतलब वास्तविकता में सबसे ज्यादा। अगर आपको इनकी ब्राइटनेस का एक और सैंपल देखना है तो ये पिक्चर देख सकते हो जो निकाला गया था हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा। यहाँ ये राइट साइड में एक सितारा है जो हमसे कुछ 100 लाइट ईयर्स की दूरी पे है, और इसके बाजू में जो चीज है वो आकार और रोशनी में बिल्कुल सेम लगती है, पर वो है एक क्वेजार 900 करोड़ लाइट ईयर्स दूर। बट आप सोच रहे होंगे ये क्वेजार्स इतने दूर क्यों होते हैं? तो इसकी वजह ये है कि ब्रह्मांड में हर चीज की तरह इनका भी एक दिन अंत होता है। ये क्वेजार्स बने थे करोड़ों साल पहले, जब हमारा ब्रह्मांड नया था और ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन्स बहुत छोटे थे, क्योंकि उन्होंने आसपास के सभी सितारों को अब तक नहीं खाया था। फिर जैसे ही वो सितारों को अंदर खींचने लगे, वैसे उनका इवेंट होराइजन बढ़ने लग गया, और वो सितारों को खींच के एक एक्रीशन डिस्क बनाने की जगह एक बड़े से गल्फ में निगलने लग गए। इसीलिए ये इतने दूर हैं हमसे, और इतिहास में जो भी हुआ है उसकी एक झलक हम तक पहुंचा रहे हैं। ये सोच के कितना अजीब लगता है कि जो हम आज देख रहे हैं वो करोड़ों साल पहले की बात है, जिसकी रोशनी आज हम तक पहुंच पा रही है। अगर हम किसी तरह इसी वक्त गायब होके उनके पास पहुंच सके तो शायद वहां आज ये होंगे ही नहीं। इनकी रोशनी हम तक करोड़ों सालों का सफर करके आज पहुंच रही है, एक ऐसा सफर जो इनके खुद के जिंदगी से भी ज्यादा लंबा रहा है। लेकिन क्वेजार्स का जन्म अभी भी ब्रह्मांड में हो सकता है। इनफैक्ट उनका जन्म 300 से 500 करोड़ सालों बाद बिल्कुल यहाँ भी हो सकता है, जब एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सीज आपस में टकरा जाएंगे, और जो दोनों के बीच का सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो एक क्वेजार को पैदा कर सकता है,
मिलके सारे सितारों के साथ। तो प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप तमाम दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह आप तमाम दोस्तों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।